दोस्तों, राजगढ़ के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा पर धार्मिक परिक्रमा, 84 हनुमान और जालपा माता परिक्रमा करवाने के नाम पर 2 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगा है, जिसकी खबरें पेपर में भी लगी हैं। उसी को लेकर आज दीपक शर्मा ने होटल लीला पैलेस में प्रेस वार्ता की और जिसमें ये बताया गया कि ये जो आरोप लगे हैं वो पूर्ण तरीके से निराधार है, बेबुनियाद है। वहीं इस बारे में हमने जिन्होंने आरोप लगाया था और मामला थाने में पहुंचा था, जिन्होंने थाने में आवेदन दिया था, उनसे भी बात की। दोनों पक्षों को हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं। आप वीडियो अंत तक देखें और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। सर, आज आपने प्रेस वार्ता की, क्या कारण रहा और आप पर 2 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगा है? आज प्रेस वार्ता उसी आरोप के खंडन के लिए करी गई। 84 हनुमान दर्शन यात्रा सेवा समिति हमारे साथ बैठी हुई है। शुद्ध रूप से राजनीति षड्यंत्र है। ये मेरी सामाजिक छवि खराब करने का प्रयास है। ये यात्रा जब निकाली गई, समिति के लोगों ने बैठ के निर्णय करा, जिसने भी सहयोग करा, दान दिया, चंदा करने का कोई प्रावधान नहीं था इसमें। आपसी सहयोग से और दान से काम चला। स्वैच्छिक दान है, किसी का कोई दबाव नहीं था। आज 7 महीने बाद हिसाब लेना, 7 महीने बाद हिसाब लेने की बात करना पूर्ण रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है। मेरी छवि खराब करने का प्रयास करा गया। राजगढ़ की जनता से मेरा निवेदन है, विनती है कि ये जो कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ, धार्मिक कार्यक्रम हमारी समिति कर रही है, 84 हनुमान यात्रा हो चाहे कामखेड़ा यात्रा हो, इसका उद्देश्य मात्र राजगढ़ नगर को धार्मिक नगरी और पर्यटन नगरी के रूप में देश में स्थापित करना और राजगढ़ का नाम आगे बढ़े, यही मेरा उद्देश्य है। राजगढ़ की जनता से निवेदन है कि मेरा सहयोग करें और ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अभी जनता ने बहुत सहयोग करा। कांवड़ यात्रा में ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा निकली है, परंतु राजनीतिक जो द्वेष रखते हैं उनको इससे जलन होती है और कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। और ये जो आरोप लगा मेरे ऊपर, ये भी उसी भ्रम का हिस्सा है। इवन थाने तक बात पहुंची, उन्होंने जाके आवेदन दिया। थाने में जब बुलाया उनको तो थाने में आया नहीं, वो थाने में आने की मना कर दी उनने। तो सीधी बात है कि सीधी मेरा मान पे हानि पहुंचाने का प्रयास करा गया है, बस। तो ये मतलब ये जो राशि दी गई थी वो स्वेच्छा से नहीं दी गई थी, दबाव बनाकर ली गई थी, इसमें कितनी सच्चाई है? जब आपसे बोल रहा हूँ कि दान देना, दान तो स्वेच्छा से होता ना। स्वैच्छिक दान था, स्वैच्छिक सहयोग था, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। न किसी से घर मांगने गए, न किसी से बोला। जिसका मन हो, हम 5, 7, 8, 10 लोग थे, हम लोगों ने मिलकर यात्रा शुरू करी। हमारे आपस का सहयोग था। उसमें उन्होंने बोला कि हाँ मैं सहयोग करना चाहता हूँ, तो करो। धार्मिक कार्यक्रम है, तो धार्मिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं देश में, समाज के सहयोग से ही होते हैं। तो ये भी समाज के सहयोग से कार्यक्रम हुआ और समाज ने पूरा सहयोग करा और कार्यक्रम की पूरा पारदर्शिता है। जब हमने हिसाब बनाया, बुलाया उनको हनुमान जी के मंदिर में बैठ के, क्योंकि हनुमान जी कार्यक्रम था, हनुमान जी के मंदिर में बैठ के हिसाब बना के बुलाया उनको। 4 बार फोन लगाया, एक बार भी नहीं आया। बाहर बैठ के मीडियाबाजी करनी है, हिसाब लेना नहीं है और ना हिसाब की बात करना है, सिर्फ उन्हें बदनाम करना है ताकि समिति बदनाम हो जाए और यात्रा प्रभावित हो जाए। आपका कहना है कि केवल आपकी छवि खराब करने के लिए किया? शुद्ध रूप से सामाजिक छवि खराब करने का प्रयास और राजनीतिक रूप से खराब करने का प्रयास करा है। ये मामला थाने में भी पहुंचा है। क्या मामला है? जिन्होंने आरोप लगाया है वो भाई साहब हमारे साथ बैठे हैं। इनका नाम भानु प्रकाश जी है। बात करेंगे। भाई साहब, ये जो आपने आरोप लगाया है दीपक शर्मा जी पे, इसमें कितनी सच्चाई है? आज उन्होंने प्रेस वार्ता की है। उनका कहना है कि वो सिर्फ हमारी छवि खराब करने के लिए ये सब कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? मेरा ऐसा कहना है कि पहली बात तो यह है कि भाई जो 84 हनुमान यात्रा उन्होंने निकाली, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। सबने बहुत अच्छा कार्यक्रम समझा। 84 हनुमान जी के दर्शन हुए, एक धर्म का माहौल राजगढ़ के अंदर बना। और मेरे राजनीतिक गुरु भी रहे हैं दीपक जी, तो उनके खिलाफ तो षड्यंत्र करना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। पहली बात तो ये है। और जब तक मुझे याद है कि सबसे ज्यादा उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा मैंने लिया, उनको लाना, ले जाना, छोड़ना, और जितनी मेरे से बनी सब मैंने उसमें सहयोग करा उनका। कोई बात इतनी सी है कि किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए अगर मैंने 2 लाख रुपए दिए तो मेरे हिसाब से आपने कितने रुपए दिए थे? 2 लाख रुपए दिए मैंने धार्मिक कार्यक्रम में, और अच्छा भव्य कार्यक्रम करने की उनकी हमारे बात थी। 7 लाख रुपए। अच्छा, ये जो 2 लाख आपने दिए, ये अपनी स्वेच्छा से दिए थे कि दबाव पूर्वक? स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं, दबाव की कोई बात ही नहीं है, स्वेच्छा से। और
तो भाई अपना यूं है कि किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए अपन ने पैसे दिए, मैं 7 दिन उनके साथ भी रहा तो वो पैसा मतलब धर्म में दिया तो धर्म में लगना चाहिए, तो वो पैसा धर्म में नहीं लगा, मतलब उस हिसाब से कार्यक्रम नहीं करा उन्होंने, जो हमारे उनके शर्तें थी उस हिसाब से उन्होंने कार्यक्रम नहीं करा, वो पैसा कहीं ना कहीं बच गया, मुझे ऐसा लग रहा। तो मैंने उनसे बोला 2-3 महीने से, भाई साहब ये हिसाब कर लेते, समिति के सामने हिसाब दे दे। करीब 2-3 महीने से मैं प्रयासरत हूँ और उन्होंने उस बात पे गौर नहीं करी, मतलब टालम टोल कर दी उस बात को। तो भाई वो समिति के जो भी सदस्य 15-20 उन सबको बुला के नहीं और उस बात को सिद्ध कर दे कि हाँ भाई ये पैसा उठ गया है, तो वो बात खत्म हो जाएगी। और मान लो पैसा नहीं उठा है तो उस पैसे को अगले कार्यक्रम में धार्मिक में काम में लो या कहीं और धार्मिक जगह पे उसे लगा दो, बल्कि उससे मेरा कोई राजनीतिक षड्यंत्र का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैं तो छोटे भाई जैसा रहा हूँ उनसे शुरू से ही। आपको टोकूंगा, राजगढ़ की जनता बहुत ही धर्म प्रेमी जनता है, तो इस कार्यक्रम में राजगढ़ की अन्य जनता ने भी सहयोग स्वेच्छा से किया होगा। हाँ देखिए, अब जैसे कि ये बात इतनी इसीलिए उठी कि भाई मैंने 2 लाख रुपए दिए स्वेच्छा से, कोई दबाव के नहीं दिए, 7 लाख रुपए हमने खर्चा जोड़ा, तो उस हिसाब से कार्यक्रम नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। अब वो हमारे गट्टू बना साहब भी खींची गोरखपुरा के 1 लाख रुपए उन्होंने कहीं से अरेंजमेंट कराए, तो ठीक है उनका पैसा कुछ खर्च हो गया होगा, 1 लाख रुपए शायद कुछ थोड़ा बहुत खर्च हुआ, जैसे कि पंडितों की दक्षिणा हुई, 2-3 गाँव पे डीजे भेजे इनने प्रचार के लिए, इनके खुद के फ्लेक्स बने और छोटा मोटा अन्य खर्चे, ध्वजा झंडे, ऐसा कुछ हो गया होगा। तो भाई 7 दिन तक भंडारे भी चले, तो वो भंडारे क्या है कि इतना अच्छा कार्यक्रम था कि जैसे कि एक दिन में 12 हनुमान जी के दर्शन करने, तो वो सब समितियों ने अपने अपने हिसाब से भोजन प्रसाद दे दी, तो वो पैसा भी बच गया, वो पैसा कहीं लगा ही नहीं, मतलब अलग अलग खुद दे दी सभी समितियों ने। जैसे कि मेरा भी हनुमान जी का मंदिर हो तो लास्ट वाले दिन मैंने भी दे दिया भंडारा, इन 2 लाख के अलावा भी खर्च करा, तो वो मैं बात नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे में वो पैसा बच गया। तो गट्टू बना ने 1 लाख रुपए दिए, तो भाई वो भी 2 लाख मैंने दिए, 3 लाख और भी किसी ने कुछ दिया होगा, तो ये बात सामने जब आएगी, जब अपन समिति के सामने हिसाब करेंगे तब बात सामने आएगी। अब वो यूं कह रहे, उन्होंने उनकी जो बाइट है वो मैंने देखी, उन्होंने सारी बातें सही की, बस एक जगह झूठ बोल गए वो कि मैं हिसाब 3-4 बार दे चुका, किसी के सामने हिसाब ही नहीं दिया। हिसाब देते तो मेरी ये बात ही सामने नहीं आती, हिसाब देते तो फिर कहीं कागज पे लिखा पड़ी होती, 10 जनों के दस्तखत होते। आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं? मेरा कि भाई जो मैंने जो धर्म के लिए पैसा दिया वो पैसा धर्म में लगना चाहिए, अगर वो नहीं लगा तो उसको अगले कार्यक्रम में लगाएंगे, तो वो सब क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई ये बचा है तो उसको अगले कार्यक्रम में लगाएं। तो भाई साहब इसके लिए आप बैठकर समझते, थाने पहुंच गए आप? भाई साहब मैं कम से कम 2-3 महीने से प्रयासरत हूँ, मगर उन्होंने मुझे संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, तो इसलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। भाई वो बैठ के हिसाब दे देंगे, आवेदन में जाके ले लूंगा, उनसे कोई मेरी राजनीतिक दुश्मनी नहीं, बिल्कुल भी ऐसे कोई बात नहीं है। उन्होंने जो कहा मतलब वो ठीक है, उन्हें ऐसा लगा होगा, ये सत्यता ये है जो मैंने आपको बताया। क्या शुभ नाम है आपका? भानु प्रकाश जकोदिया, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 12, युवा मोर्चा महामंत्री भी रह चुका हूं मैं और युवा मोर्चा उपाध्यक्ष भी रहा हूं, और भाई साहब के मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, मगर मैं 2 महीने से प्रयासरत रहा, तो उन्होंने हिसाब नहीं दिया। मैंने कहा कि 10-15 जनों को बुला लेते हैं, भाई हिसाब दे दो, वो हिसाब अभी भी हिसाब दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी, बस वही बात। राजगढ़ वालों, हमारा जो चैनल है वो हमेशा निष्पक्ष खबरें चलाता है। हमने दोनों को आपको दिखाया, पहली बार हमने दीपक शर्मा जी को सुना, इसके बाद ये भानु भैया को सुना। हमारा उद्देश्य है कि दोनों पक्षों को हम आपको दिखाएं। अब दोनों पक्षों को आपने सुन लिया होगा, इनका ये कहना है कि जो पैसा हमारा इकट्ठा हुआ उनका केवल हिसाब दे दो, बाकी आगे जो कार्यक्रम, जो धार्मिक कार्यक्रम हम करेंगे उसमें वो काम ले लिया जाए। और इनका ये भी कहना है कि कई बार मैं दीपक भाई साहब को बोल चुका हूं, लेकिन उन्होंने आज तक हिसाब नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं इन्हें संदेह है कि वो पैसा कहाँ है। बाकी दोनों को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।